नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड मैप क्लास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे थे भारत का संविधान। भारत के संविधान में हमने पिछली क्लास में बात की थी साधारण विधेयक और धन विधेयक की। आज बात करते हैं संसद की महत्वपूर्ण समितियों की। तो समितियों के बारे में जानते हैं। समितियों को दो भागों में बांटा गया है, स्थायी समितियाँ और तदर्थ समिति। स्थायी समिति वो होती हैं जो संसद के कार्यों का निवारण करती हैं और वे हर प्रतिवर्ष गठित की जाती हैं। उनमें से जो वित्त समिति है, जो सबसे महत्वपूर्ण समितियां हैं, वो लोक लेखा समिति और प्रकलन समिति है। अस्थायी समितियां या तदर्थ समितियां वो होती हैं जो अस्थायी होती हैं, जिन्हें जरूरत पड़ने के हिसाब से ही लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति गठित करता है। बात करते हैं लोक लेखा समिति की। तो लोक लेखा समिति को 1919 भारत शासन के अधिनियम के तहत 1921 में इसका गठन पहली बार हुआ था। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इसका जो मुख्य कार्य है वो कैग के प्रतिवेदकों की जांच करना होता है। जो भी कैग कार्य करता है, कैग का कार्य होता है सरकार के वित्तीय लेन देन या वित्तीय खर्चों का देखरेख, जिसकी जाँच कौन करता है? लोक लेखा समिति। इस समिति के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष चुनता है। अमूमन पहले 1967 से पहले ये था कि लोकसभा इस समिति का सदस्य जो होता था वो सत्ताधारी दल का ही होता था, लेकिन 1967 के बाद इसमें इसका जो अध्यक्ष होता है वो विपक्षी दल का नेता होता है। पहले जो अध्यक्ष होता था वो सत्ताधारी दल का ही होता था। अभी वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो अधीर रंजन चौधरी हैं और इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। बात करें दूसरी समिति की, प्रकलन समिति। प्राक्कलन समिति यह संसद की सबसे बड़ी समिति मानी जाती है। इसमें 30 सदस्य होते हैं और सभी के सभी लोकसभा से होते हैं। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ठीक है। इस समिति के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष ही चुनता है। अगर इसमें एक और बात है, अगर इस समिति का सदस्यों में लोकसभा उपाध्यक्ष चुन के आ जाता है तो वही इसका अध्यक्ष भी रहता है। दोबारा से बता दूं, प्राक्कलन समिति में अगर लोकसभा उपाध्यक्ष को चुन लिया जाता है तो लोकसभा उपाध्यक्ष ही इस समिति का अध्यक्ष हो जाता है। बात करते हैं आगे। प्राक्कलन समिति का जो कार्य है वो सरकार के वित्तीय समावेश को तैयार करना है। मतलब जितने भी वार्षिक वित्तीय समावेश होते हैं ये प्राक्कलन समिति उनको तैयार करती है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो हैं वो ग्रीस बापट हैं। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष ग्रीस बापट हैं। एक और जो महत्वपूर्ण समिति है परीक्षा की दृष्टि से, सरकारी उपक्रमों की समिति। इस समिति को 1963 में कृष्ण मेनन की सलाह पर गठित किया गया था। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, और इसका कार्यकाल भी 1 वर्ष का होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी ये है कि इस समिति में कोई भी सदस्य मंत्री नहीं होता। मतलब जितने भी मंत्री होंगे उनमें से कोई भी सदस्य, चाहे वो उपराज्य मंत्री हो, राज्य मंत्री हो या फिर कैबिनेट मंत्री हो, इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता। लोकसभा से ही इस समिति के अलग सदस्य होंगे, मंत्री नहीं होगा। ये थी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण समितियाँ जो कि मैंने अभी समझाई। आने वाली परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांस लगभग बनते हैं, तो आप अपनी तैयारी बनाए रखें। एग्ज़ाम पास आ रहे हैं। धन्यवाद।